रेस भी दे रहा हूँ ना तो भी इसकी नीडल मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। तो करते हैं भाई स्टार्ट गाड़ी को। मैं ना आपको पंजा दाब के दिखाता हूँ। सो ये गाइस कैसे हो सारे, होप करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया हो गए, सारे खुश हो गए। तो भाई स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द साइंटिस्ट एंड द ऑटोमोबाइल में, और स्वागत है भाई आज की इस नई वीडियो में। भाई आज की जो बेसिकली वीडियो रहने वाली है उन सभी कार गाइज और कार एंथुसियास्ट के लिए रहने वाली है, और बेसिकली सभी कार ओनर्स के लिए रहने वाली है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहना, और शुरू से एंड तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज अपनी गाड़ी में टर्बो गेज जो मैंने लगाया था काफ़ी टाइम पहले है, 3-4 साल के अराउंड मतलब कि हो गए उसे लगाया था मैंने। तो टर्बो जो या फिर बूस्ट गेज बोल सकते हो आप उसे, बूस्ट गेज अपनी गाड़ी का ख़राब हो गया है। आज उसी को मतलब कि फ़ॉल्ट देखेंगे कि कहाँ से उसमें फ़ॉल्ट है, क्या वो पूरा ही गेज मतलब कि बदलना पड़ेगा या फिर रिपेयर करना पड़ेगा, या फिर मतलब कि कहाँ पे उसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा। तो मैंने अपनी सेंट्रो में लगाया था फ्रंट राइट साइड में, मतलब कि आप देख रहे होगे कि कुछ 3 गेजेस लगा रखे थे मैंने पिलर पॉड के अंदर। उसमें से एक बूस्ट गेज जो है वो अपना ख़राब हो गया, वो मैंने लगाया था आरपीएम गेज की जगह पे। आरपीएम मैंने छोटा वाला मंगाया था, 2 इंच वाला आरपीएम मीटर मंगाया था मैंने अपनी गाड़ी के लिए, मगर वो शॉर्ट सर्किट से मेरे से ख़राब हो गया, और मैंने फिर उसकी जगह रिप्लेस करके बूस्ट गेज लगा दिया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि बूस्ट गेज में अपनी गाड़ी में मतलब कि दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं मतलब कि ऐसे ही सडनली रेड लाइट पे ही खड़ा हुआ था, एंड मेरी मतलब कि एकदम से अचानक से नज़र पड़ी और बूस्ट गेज की मतलब कि नीडल फ्लक्चुएट नहीं कर रही। तो यहाँ राइट साइड में मैंने मतलब कि कुछ गेजेस लगा रखे हैं, मैं फोकस कर देता हूँ पार्किंग ऑन करके। तो यहाँ पर देखो ये वाटर टेम्परेचर का है गेज। ठीक है, फोकस हो गया। वाटर टेम्परेचर का गेज है, ये कूलेंट का टेम्परेचर बताएगा आपको। ये नीचे इसके है बैटरी का वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज बताएगा बैटरी में कितनी वोल्टेज बची हुई है। ठीक है, और ये गेज बहुत ही काम का है भाई, ये गेज तो आप ज़रूर लगा लेना अपनी गाड़ी के अंदर। ठीक है, बाकी अगर जिनको कुछ नहीं पता है तो भाई वो अवॉइड कर देना। नीचे आता है बूस्ट गेज। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच वाला मतलब कि आरपीएम मीटर लगाया था, और वो मेरे से शॉर्ट सर्किट से ख़राब हो गया। फिर उसकी जगह मैंने फिर ये बूस्ट गेज लगाया। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करता हूँ एक बार, देखना। तो देखो इसकी ना तो नीडल फ्लक्चुएट हो रही है, अब मैं मतलब कि रेस भी दे रहा हूँ ना तो भी इसकी नीडल मतलब कि फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। देख लो, वैसे का वैसे ही एज इट इज़। तो बेसिकली ये वाले जो बूस्ट गेज होते हैं ये सारे मैनुअल होते हैं। वोल्टेज वाला और ये वाटर टेम्परेचर वाला, इन दोनों के लिए सेंसर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये वाले मतलब ये वाला जो है ये पूरा मैनुअल है, यानी कि इसमें कोई हमें वायरिंग वगैरह नहीं देनी, सिर्फ एलईडीज़ जो हैं इसमें उसके लिए वायरिंग करनी है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव से देनी है। बाकी जो ये वर्क करेगी, इसकी जो नीडल फ्लक्चुएट करेगी, ये बाय हमें मतलब कि एयर की पाइपलाइन देनी पड़ेगी इसके लिए। सिर्फ एयर से ही मतलब कि वर्क करेगी, इसके लिए कोई सेंसर नहीं चाहिए, ना कोई आपको अलग से कनेक्शन करना है इसकी नीडल को फ्लक्चुएट कराने के लिए। ये पूरा मैनुअल होता है। तो अब इसमें करना क्या है कि भाई देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव से तो मतलब कि इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, पार्किंग से। अब इसकी जो पाइपलाइन दी हुई है मैंने, मतलब कि यहाँ से ये देखो ये पाइपलाइन दी हुई है। ठीक है, ये पाइप से कनेक्ट करा हुआ है मैंने, ये सीधा डैशबोर्ड के अंदर से होते हुए सीधा इंजन में जा रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। तो वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या इनटेक मैनिफोल्ड से तो कुछ लीकेज वगैरह नहीं हो रही, या फिर जो मैंने एक वायर लगाई रखी थी, ठीक है, तो वो तो नहीं टूट गई है। और बहुत सारे बंदे ना मतलब कि ये बोल भी सकते हैं कि भाई जो आपने ये बूस्ट गेज लगा रखा है, तो ये भाई बेसिकली टर्बो गाड़ियों में आता है। ठीक है, आपकी तो टर्बो है नहीं सेंट्रो, क्योंकि सेंट्रो में कोई टर्बो चार्जर वगैरह कुछ नहीं आता, और ये डीजल तो है नहीं जो कि इसमें टर्बो आता है। पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड है भाई, 63 bhp मतलब कि निकाल के देती है। 1.1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। ठीक है, तो अब मैं इंजन वे में दिखा देता हूँ आपको, बोनट खोल के आपको चेक कर लेना। अगर आपने भी अपनी गाड़ी के अंदर मतलब कि बूस्ट गेज लगा रखा है तो भाई ये चेक कर लेना जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ कुछ से ना मतलब कि मैंने वहाँ से मतलब कि गेज के वहाँ से और डैशबोर्ड से अंदर से होते हुए, और यहाँ पर से मैंने मतलब कि ये निकाल रखी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर मतलब कि आपको दिखेगी ये स्पीडोमीटर की वायर का कनेक्शन है ये। ठीक है, ये वाली जो आपको दिख रहा है ना HBH, तो ये बेसिकली अपनी स्पीडोमीटर की वायर है, और ये इसके लिए मैंने यहाँ से इसकी पाइपलाइन दी हुई है। ठीक है, ये स्पीडोमीटर वायर अपनी जा रही है गियर बॉक्स के अंदर सीधा, देख सकते हो। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाली जो वायर है ना, ये वाली, ये देख लो। अब इस पाइपलाइन को चेक करना है, क्योंकि ये मैंने कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे मैनिफोल्ड से, टूटा पड़ी है। तो भाई देखो एक ही बारी में ही फॉल्ट मिल गया कि भाई ये वायर टूटी पड़ी है, और मैंने मतलब कि चेक नहीं करी थी, और मैं जब सोच रहा था मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाते टाइम इसे चेक करूँगा, और मेरे को लग रहा था मैंने कहा कि क्या पता ये पाइप मतलब कि या तो कहीं से दब ना रहा हो, क्योंकि कभी कभार ऐसे दब जाते हैं तो प्रेशर नहीं आ पाता है, या फिर मैंने कहा कि क्या पता ये पाइप, क्योंकि ये लोकल पाइप है, ये मैंने मतलब कि अपना नाहरपुर से मतलब कि लेके लगाया था। क्योंकि ये वाले जो पाइप होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं, इनमें क्या होता है कि भाई हीट जनरेट होती है, मेरे को लगा कि क्या पता पिघल विघल के चिपक ना गया हो, या फिर
पूरा पिघल के जल ना गया हो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले पाइप ले आता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले एक बार वीडियो बना के चेक कर लेते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है, फिर उस हिसाब से देखेंगे। तो अब भाई यहाँ से ये कनेक्शन मैंने करा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है मैं बता देता हूँ, ये वाली जो पाइपलाइन है मेन, ये मेन पाइपलाइन है अपनी, ठीक है। ये आ रही है अपनी फ्यूल रेल के अंदर से। तो ये वाली जो ग्रे वाली आप देख रहे हो, सो मैं दिखाता हूँ आपको कि देखो ये सोलोनॉइड वाल्व लगा हुआ है और इसके अंदर से वो ग्रे वाला पाइप निकल के जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर मैंने इसमें वाई लगा रखी थी यहाँ, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाई है कुछ इस टाइप की, देख सकते हो। मैं आपको एक और वाई दिखा देता हूँ, मैं ले रखी थी मैंने। तो मेरे पास एक्चुअली ना एक और वाई पड़ी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लो भाई, ये वाई होती है, ठीक है, Hyundai की है ओरिजिनल। और ये जो वाई है ये क्या काम करती है कि एक मेन पाइपलाइन में से आप 2 कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और एक आई भी आती है, उसके अंदर ये वाला हिस्सा नहीं होता, उसमें सीधा एक मतलब कि सिंगल पोर्शन होता है, उसे आई बोलते हैं। तो ये बेसिकली वाई है। और ये अपनी लगती है Hyundai की जितनी भी अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं, क्रेटा हो गई या फिर मतलब कि ग्रैंड i10 हो गई, नियोस हो गई, i20 एलीट हो गई, तो जितनी भी अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन सब के अंदर मतलब कि अब यही वाली वाई लगी होती है। तो ये क्या काम होता है, ये कहाँ लगती है, ये अपने लगती है कॉइल टॉप के अंदर, यानी कि यहाँ पर लगती है। तो क्योंकि वाइपर की मोटर से मतलब कि एक कनेक्शन आता है इसका, एंड यहाँ से मतलब कि एक वाइपर नोज़ल में चला गया और ये दूसरी वाइपर नोज़ल में, क्योंकि अब Hyundai की गाड़ियों में 2 वाइपर नोज़ल मिलती है आपको। तो ये वो वहाँ पर काम करती है मतलब कि बेसिकली। तो मैंने ये यहाँ पर लगा दिया था जुगाड़ा, ठीक है। तो अब फटाफट से क्या करते हैं कि इस वाई को रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या इस वाई की ही दिक्कत है या फिर कुछ और भी दिक्कत है, ठीक है। तो फटाफट से मैं वाई लगा देता हूँ इसमें। और इसके अंदर जो अपनी पुरानी टूटी हुई वाई पड़ी हुई है तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ मेन लाइन के अंदर है, ठीक है। तो मेन लाइन के अंदर हल्का सा मैं तो ये कहूँगा कि ये ब्रेक ऑयल है, हल्का सा इसको ब्रेक ऑयल से लगा लो, क्योंकि ये पाइप जो होते हैं बेसिकली ये हार्ड हो चुका है, क्योंकि गाड़ी को हो गए हैं 13 साल के करीब, 13 या 14 साल के करीब हो गए हैं। और इसके जो ये रबर के जितने भी पाइप्स होते हैं ये हीट की वजह से हार्ड हो जाते हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो पाइप का या फिर रबर के पाइप वगैरह का, तो आप हल्का सा मतलब कि ब्रेक ऑयल लगा लो। तो उससे क्या है कि ईज़िली मतलब कि लुब्रिकेशन मिल जाती है और ईज़िली मतलब कि पाइप किसी भी सरफेस को मतलब कि आराम से मतलब कि किसी भी चीज़ को आराम से झेल लेगा, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही लगा देता हूँ इसको वहाँ, ठीक है। तो अपना कनेक्शन हो गए हैं वैसे बेसिकली। मैं एक बार थोड़ा सा और इसे मतलब कि डाल देता हूँ। तो कोई नहीं, अभी इतना ही जा रहा है तो इसको इतना ही लगा देते हैं। ये है अपना मेन वाला, ठीक है, जो फ्यूल रेल के अंदर से आ रहा है। ये जाएगा यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर और यहाँ से जाएगा अपना बूस्ट गेज के अंदर, ठीक है। तो अगर आप में से भी किसी ने अपनी गाड़ी के अंदर बूस्ट गेज लगा रखा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। मैंने इसमें आपको मतलब कि फ़ॉल्ट बता दिया है कि किस चीज़ का होता है, और मैं कुछ और भी बात करूँगा इसके बारे में कि और आप कैसे इसको मतलब कि चेक कर सकते हो अगर बूस्ट गेज, क्योंकि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना ऊपर उठा के लगा देता हूँ, घुमा देता हूँ, क्योंकि ये इससे ना मतलब कि टच होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। तो भाई अब फिटिंग वगैरह हो गई है पूरी, ठीक है। यहाँ से मैंने दिखा दिया मेन लाइन, इनटेक मैनिफोल्ड, और ये अपनी जाएगी बूस्ट गेज के अंदर, ठीक है। बस इतना ही काम था। अब इसको स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोनट को कर देते हैं बंद। मेरे को तो वैसे यही लग रहा है कि भाई यही कमी हो गई है, ठीक है। बाकी एक बार स्टार्ट करने से पता पड़ जाएगा कि भाई मतलब कि कुछ और भी कमी है या फिर इसी की कमी है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मतलब कि यही कमी थी, क्योंकि ये टूटी पड़ी थी। अब स्टार्ट करते हैं, मगर स्टार्ट करने से पहले ना एक और चीज़ मैं बोल लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में जो बूस्ट प्रेशर गेज लगा हुआ है ये 90% मतलब कि मैनुअल है और 10% मतलब कि इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिक में क्या फंक्शन है इसका मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो पार्किंग ऑन करी तो सिर्फ यही फंक्शन मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक है, बाकी सारा मतलब कि मैनुअल है। इसका मैनुअल मतलब कि भाई एयर होगा, ठीक है। एयर की जो पाइपलाइन है, वैक्यूम की जो पाइपलाइन है, सिर्फ उसी से होगा।
और एक और चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे बंदे अब मेरे से ये भी पूछेंगे कि भाई ये जो आपने बूस्ट गेज लगा रखा है, क्या इससे गाड़ी रॉकेट बन जाएगी, कुछ पावर में मतलब कि इंक्रीज़ होगा या फिर कुछ हॉर्स पावर बढ़ेगी, मतलब क्या किस लिए लगा रखा है आपने, ठीक है। तो उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, मगर पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे बूस्ट गेज जो होते हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, तो कोई मंगाए तो भाई ड्रैगन गेज का मंगाना है। मैंने ड्रैगन गेज का मंगा रखा है, मैं आपको अभी वीडियो में दिखा भी दूंगा। और एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ कि भाई अगर बूस्ट गेज मंगा रहे हो तो बेसिकली नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है अपनी नेचुरली एस्पिरेटेड उसमें भी काम करेगा, ठीक है। मगर इसमें आप वैल्यूज़ देख के मंगाना, क्योंकि मैंने ये अपनी गाड़ी के लिए जो मंगा रखा है ये मेरे सेंट्रो में भी काम कर जाएगा, प्लस में पोलो में भी काम कर जाएगा, क्योंकि सेंट्रो अपनी नेचुरली एस्पिरेटेड है, पोलो है अपनी टर्बोचार्ज, तो टर्बो में भी काम करेगा। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। देखो स्टार्ट करूँगा बाद में, इसमें अपना वैल्यूज़ देखो, ठीक है। इसमें ज़ीरो के नीचे तो माइनस में जा रही है और ज़ीरो के ऊपर है प्लस की वैल्यूज़, ठीक है। अब जो ज़ीरो से नीचे नीचे यानी कि जितनी भी ये माइनस की वैल्यूज़ है ये हमको दिखाएंगे गाड़ी में वैक्यूम, ठीक है। और ज़ीरो के ऊपर दिखाएंगे हमें टर्बो का प्रेशर। तो ये मैंने इस वजह से मंगाया था कि गाड़ी में एक तो थोड़ी सी लुक भी एनहांस हो जाएगी, शो ऑफ भी हो जाएगा, प्लस में काम का काम भी निकल जाएगा। और बहुत सारे बंदे मतलब कि जब देखते हैं ये सारे गेजेस वगैरह को तो वो पूछते हैं कि भाई साहब ये आपने मतलब कि क्या लगा रखा है और किस लिए लगा रखा है, मतलब कि यार। और बहुत सारे बंदे कहते भी हैं कि भाई ये क्या किस काम के लिए लगा रखे हैं, मतलब लग रहे हैं बढ़िया। एक बार तो मतलब कि किया सेल्टोस वाले भाई ने भी मतलब कि रुका के पूछा था कि भाई ये क्या लगा रखे हैं, मेरे को बताओ यार ये, मतलब कि जब मैंने उसे बताया कि भाई ये इस काम के लिए है ये, फिर उन्होंने उसने पूछा कि भाई ये एक्चुअल में वर्किंग करते हैं या फिर डमी मतलब कि लगा रखे हैं। मैंने कहा नहीं भाई ये वर्किंग है सारे। जब मैंने दिखाया उन्हें तो उसने बोला कि भाई बहुत बढ़िया, मतलब कि थम्स अप है आपके लिए भाई कि आपने सेंट्रो में मतलब कि ये कर रखा है। अब तो भाई देखो अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और वाई अगर बदलने से दिक्कत इसकी दूर हो गई है तो भाई मतलब कि ये स्टार्ट मतलब कि नीडल फ्लक्चुएट हो जाएगी है इसकी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई और दिक्कत लगेगी तो भाई फिर नीडल फ्लक्चुएट वगैरह कुछ नहीं करेगी है, ठीक है। तो करते हैं भाई स्टार्ट गाड़ी को। और देख लो भाई एक ही बारी में मतलब कि मेरे को वो लग रहा था वैसे कि उसी वाई की दिक्कत हो गई है। अब मैं ना आपको पंजा दाब के दिखाता हूँ। भाई ज़ीरो तो देखो टच कर देती है, ठीक है। इतना वैक्यूम है इसके अंदर कि भाई ज़ीरो टच कर देती है नीडल। तो भाई यही थी वीडियो इसकी टर्बो गेज की है, ठीक है। तो टर्बो गेज अपनी गाड़ी का ख़राब हो गया था और मेरे को लग तो रहा था वैसे कि यार क्या पता पाइप वाइप में मतलब कि कुछ कचरा वगैरह ना आ गया हो या फिर कोई पाइप कहीं से गल वल ना गया हो, क्योंकि मेन मैंने बताया कि 90% तो मतलब कि ये बाय एयर से ही काम करता है, मैनुअल है, ठीक है। और दो तार से मतलब कि इसकी पार्किंग से मतलब कि कनेक्शन कर रखे हैं, मैंने पार्किंग ऑन करी तो लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो भाई यही थी। अगर आपने भी अपनी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा बूस्ट गेज लगा रखा है तो भाई आपको आइडिया मिल गया होगा कि मतलब कि कैसे फॉल्ट उसका ढूंढना है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं कि भाई क्या जो आपने बूस्ट गेज लगा रखा है उससे कुछ हॉर्स पावर बढ़ती है, कुछ इंजन पे इफेक्ट पड़ता है या गाड़ी रॉकेट बन जाती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा शो ऑफ के लिए और थोड़ा सा आपको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि समझते हो गाड़ी के बारे में, जैसे कि मैंने तो मतलब कि ऑटोमोबाइल डिप्लोमा करा हुआ और Hyundai के अंदर 2.5 साल काम करा हुआ है, तो मेरे को पता है कि कुछ वैक्यूम वगैरह होता है। अगर वैक्यूम ना बने या फिर लीक हो जाए तो कभी कभार ब्रेक का जो प्रेशर होता है, कभी ब्रेक जैसे आपने सुना होगा कि ब्रेक हार्ड लगते हैं, तो मेरे को थोड़ी बहुत उस चीज़ की नॉलेज है तो मैंने इस वजह से लगाया था। बाकी इसका मतलब कि कोई काम नहीं है। टर्बो गाड़ियाँ जो होती हैं जो अपने मतलब कि कस्टम इंजन बिल्ट वगैरह करते हैं, मतलब कि 1000 हॉर्स पावर 700-800 हॉर्स पावर के जो अपने कस्टम बिल्ट इंजन बनाते हैं उनके लिए मतलब कि ये बेस्ट है। बाकी नॉर्मल शो ऑफ के लिए है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने शो ऑफ के लिए लगा रखा है, सही बात बताऊँ तो। हाँ, इसकी जो नीडल फ्लक्चुएट करती है वो उससे मेरे को मतलब कि थोड़ी सी खुशी मिलती है। बाकी अगर आपने भी अपनी गाड़ी के अंदर एक बूस्ट गेज लगा रखा है और आपको मतलब कि दिक्कत आ रही है फॉल्ट ढूंढने में, तो भाई एक बार ये चेकआउट कर लेना मेरी वीडियो में, या फिर किसी को शेयर कर देना, क्या पता कोई बंदा मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो और उसने बूस्ट गेज लगा रखा और वो मतलब कि फॉल्ट ना ढूंढ पा रहा हुआ। तो बाकी यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर बूस्ट गेज लगा रखा है और आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कैसे मतलब कि उसे चेकआउट कर सकते हो फॉल्ट को और मतलब कि सही कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में। सो टिल देन मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। इस उम्मीद है कि भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे और नई वीडियो बनाने के लिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ आगे बनाता रहूँगा मैं। तो मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।